चिकी एक छोटा बंदर, रोना एक शरारती खरगोश और बबली एक मासूम हिरन तीनों बहुत गहरे दोस्त थे। वो तीनों एक दरिया के किनारे रहते थे। वो सारा दिन खेलते, खाते पीते और खूब मौज मस्ती करते थे। एक दिन चिकी अपने दोस्तों के लिए केले लाया। जब वो केले खा रहे थे तो उन्होंने फैसला किया क्यों ना वो करीबी जंगल और नीले दरिया की सैर करें। उन्होंने अपना पिकनिक तरकीब दे लिया। अगले दिन सुबह सवेरे उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। चिकी छलांगे लगाने में बहुत तेज था, सो वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाता रहा, जबकि रोना और बबली चलने में बहुत आहिस्ता थे। वो दोपहर को अपनी मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने दरिया के किनारे आराम किया और कुछ पानी पिया। दिन गुजर चुका था। उन्होंने फैसला किया कि वो दरिया और जंगल की सैर सुबह को करेंगे और वो दरख्तों के झुंड तले सो गए। आसमान पर बहुत से सितारे चमक रहे थे। वो इन सितारों को देखते हुए सो गए। चिकी ने दरख्त की लकड़ी को अपने तकिए के तौर पर इस्तेमाल किया। दिन वो सुबह सवेरे उठे, दरिया पर गए और अपना चेहरा साफ किया। उन्होंने अपना खाना खाया और बातें करने लग गए। ये जंगल कितना खूबसूरत है, रोनी ने कहा। हाँ, और ये दरिया भी कितना खूबसूरत है, बबली ने जवाब दिया। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने दरिया पर एक संदूक तैरता हुआ देखा। वो क्या है? चिकी ने पूछा। उन्होंने संदूक को दरिया से बाहर निकाल लिया। मैं जादुई डब्बा हूँ। अचानक हर तरफ जादू और तितलियां उड़ने लग गईं और जादुई डब्बे ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए। वो तीनों दोस्त एकदम हैरान हो गए। तुम क्या कर सकते हो? उन्होंने संदूक से पूछा। मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, जादुई डब्बे ने जवाब दिया। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? उन्होंने पूछा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? जादुई डब्बे ने रोना से पूछा। हाँ, क्या तुम मुझे बहुत सा खाना दे सकते हो? रोना ने जवाब दिया। हाँ, ये लो। अचानक तमाम जगह पर जादू फैला और अचानक से रोना के लिए बहुत सारा खाना आ गया। आहा, तुम सच कह रहे थे। बहुत शुक्रिया मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जादुई डब्बे, रोना ने कहा। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? जादुई डब्बे ने चिक्की से पूछा। क्या तुम मुझे बहुत से खिलौने दे सकते हो? चिक्की ने अपनी ख्वाहिश का कहा। हाँ, ये लो। अचानक हवा में फिर से जादू हुआ और एकदम सारी जगह पर बहुत सारे खिलौने आ गए। चिकी ये देखकर एकदम हैरान रह गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जादुई डब्बे। चिकी ने मुस्कुराते हुए जादुई डब्बे का शुक्रिया अदा किया और अपने खिलौने लेकर खेलने चल पड़ा। अब सिर्फ बबली बची थी। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? जादुई डब्बे ने बबली से पूछा। बबली ने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर जवाब दिया। मैं जंगल के तमाम जानवरों के लिए खुशियाँ और तोहफे चाहती हूँ। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? बबली ने जादुई डब्बे से पूछा। जादुई डब्बा बहुत खुश हुआ उसकी ख्वाहिश पर। हाँ, ये लो, जादुई डब्बे ने उसे जवाब दिया। अचानक तमाम फिजा में फिर से जादू हुआ और पूरी जगह पर बहुत सारे तोहफे थे जंगल के जानवरों के लिए। जादुई डब्बे ने बबली को भी बहुत से तोहफे दिए। बबली ने तमाम तोहफे जंगल के तमाम जानवरों को दिए। जंगल के तमाम जानवर बहुत खुश हुए अपने तोहफे देखकर और बबली से कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बबली, ये सब कितने अच्छे हैं। कुछ देर के बाद रोना, बबली और चिकी जादुई डब्बी के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सकें। जादुई डब्बे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने हमें खिलौने, खाना और इतने सारे तोहफे दिए जंगल के जानवरों के लिए, उन्होंने जादुई डब्बे से कहा। जादुई डब्बा मुस्कुराया और उन्हें कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की। अब मैं तुम्हें एक और बात भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने रोना, चिकी और बबली से कहा। तुम जानते हो कि रोना और चिकी ने खिलौने और खाना अपने लिए मांगा था, जबकि बबली ने तमाम जंगल के जानवरों के लिए भी तोहफे मांगे थे। मैं इस बात से बहुत खुश हुआ हूँ और अब मैं बबली के साथ रहूँगा और उसकी मज़ीद 3 ख्वाहिशें पूरी करूँगा। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। इसी तरह हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं और एक दूसरे की हमदर्दी और मदद कर सकते हैं। जादुई डब्बे ने उन तीनों दोस्तों को बताया।
ان تینوں دوستوں نے جادوئی ڈبے کا شکریہ ادا کیا اور انہیں جادوئی ڈبے سے کہا، تمہارا شکریہ، تم نے ہمیں بہت اچھا سبق دیا ہے۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔